नंद मेहर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने नीमावर घटना को आदिवासियों के लिए खतरे की आवाज बताया है तथा यह कहा है कि यह घटना बहुत ही शर्मसार है। महेश नंद मेहर, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत रविदास फाउंडेशन भारत। आज का मुख्य मुद्दा बताएं। आज ये है मुख्य मुद्दा कि जो नेवावर में जो एक घटना घटी है, ये बड़ी शर्मसार घटना है और इतनी बड़ी घटना है ये पूरे देश को, दलितों को और आदिवासी को झंझोड़ के रखने वाली आवाज़ है। 12 साल, 13 साल, 15 साल और 21 साल और 5 लोगों की निर्मल हत्या कर दी। उन लोगों ने हत्या कर दी जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षक है। उन लोगों को, जिन लोगों ने हत्या करी वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे संपर्क में थे। उन लोगों ने उसके बच्चों की हत्या कर दी, जबकि गुमशुदगी की तलाश 1 महीने पहले संबंधित थाने नेवावड़ में उनके परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन पुलिस भी जो है हरामखोर, नालायक, उन लोगों ने उस 5 लोगों की जो गुमशुदगी की तलाश की गई थी, रिपोर्ट डाली थी, उसकी किसी ने भी जांच नहीं की गई, गंभीरता से नहीं ली गया। एक एक करके गड्ढा खोद कर उनके परिवार वालों ने उनको जिंदा गाड़ दिया। उन बच्चों के साथ में रेप हुआ, बलात्कार हुआ। जब 5 ही परिवार के लोग 1-1.5 महीने से जब लापता हुए गंभीरता से, और जब जाके पता चला कि ये 5 लोगों की निर्मल हत्या करके उनको दफना दिया गया, तब जाकर खेत में खुदाई हुई, 5 लोग उसको मिले और उनके तन पर कपड़ा नहीं था। ऐसे हमारे देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठाई, जबकि उनके लोगों को पता था कि 5 महीने से एक ही परिवार के 5 लोग घर से लापता है। और ऐसे हत्यारों को संत रविदास फाउंडेशन भारत के समाज के तमाम संगठन उनको फांसी की मांग करते हैं। और उनके साथ में और भी लोग लिप्त हैं। 5-6 लोग नहीं है, 5-6 लोगों के परिवार के लोग और भी है। उन लोगों की भी जांच, एक मजिस्ट्रेट जांच की कमेटी गठन किया जाए और उनके परिवार वालों की जो हत्या हुई है उनको 5 करोड़ का मुआवजा संत रविदास फाउंडेशन भारत करता है। साथ ही ये भी मांग करते हैं कि जो लोग वहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक है, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, जो सांसद है, और उनको भी शर्म आना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार वालों ने उनको भी रिपोर्ट की थी, उनको भी शिकायत की थी कि हमारे परिवार के लोग 5 लोग 1 महीने से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन जो है एकदम दलितों के विरोध में बैठा हुआ है, दलितों के विरोध में बैठा है, और कोई भी किसी तरीके से वो कोई भी दलितों की मदद नहीं करना चाहता। थाने में जाकर देख लोगे तो थाने में भी कोई मदद नहीं करता। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी थाने में कोई आवेदन लेके चले जाओ या मारा पीटी का चले जाओ, दलितों के साथ में आए दिन ये घटना घट रही है। आज आवेदन लेकर चले जाओ, सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा शासक है, ऐसा प्रशासन है। जैसा शासक होगा, राजा वैसा होगा, उसकी प्रजा, उसका प्रशासन भी वैसा ही होगा। आज शिवराज सिंह चौहान को मैं ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि बाज करो, डूब मरो, आप जैसी प्रशासन, ऐसी व्यवस्था है। हजारों इस तुम्हारे राज्य के अंदर इतने लोग प्रताड़ित है, इतने लोग भुखमरी की कगार पे है। कई तरह से आपने योजनाएं बंद कर दी, दलितों का अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम बंद करने के कगार पे हो आप। ये आपके चाचा की जागीर नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये आपके चाचा की जागीर नहीं है, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की देन है, जो स्थापना वित्त विकास निगम की करी थी, और आप उसको आरक्षण देने की वजह बंद कर रहे हैं। आप उसको बंद करने के कगार पे हो। आपके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ऐसे दलितों को प्रताड़ित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह आपकी सोची समझी, आपके शासन की चाल है ये, और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संत रविदास फाउंडेशन, अनुसूचित जाति के संगठन के लोग, तमाम अनुसूचित जाति के संगठन लोग आपकी सरकार पे धिक्कारती है। आपके शासनकाल जो है, आपके शासनकाल को हम धिक्कारते हैं। ऐसे शासनकाल आज 10-10 साल से सारी योजनाएं बंद पड़ी है। वो 5 बच्चियां तो मर गई, लेकिन हमारे घर में जाकर देखो, हमारे बच्चे देखो भूखे मरने की कगार पे है। लॉकडाउन में आपने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं करी, उसके वजह भी मर रहे हैं कोई लोग। आपने 2 किलो 3 किलो आटा देके, बाजरा देके कोई एहसान नहीं किया हम पर, कोई एहसान नहीं किया है। आपको चाहिए था कि हर गरीब घर, हर राशन कार्ड वाले को 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये उनके खाते में आपको डलवा देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा क्या किया?
आप बहुत चिल्ला चोट करके कह रहे हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। जमीन पे उतर कर देखो शिवराज सिंह चौहान, जमीन पर सच्चाई पता चल जाएगी कि ऐसी स्थिति हमारे देश की है। आपके वजह से आज पूरा देश प्रदेश जो है पिछड़ गया है। 25-30 साल 40 साल उभर नहीं सकता, बच्चे उभर नहीं सकते। इतनी सारी चीजें हैं, एक एक करके गिनाऊंगा। आपको शर्म आना चाहिए, आपकी सरकार को शर्म आना चाहिए। आप प्रशासन में हो, आपको जांच कमेटी का गठन कर देना चाहिए। आपको वहां जाके दौरा करना चाहिए। 5 लोगों की हत्या, निर्मल हत्या हुई है। ये उसका दोषी कौन है? जिस राज्य में बेटी सुरक्षित नहीं है उसका राजा दोषी है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपके मंत्रिमंडल को शर्म से डूब जाना चाहिए। और हम आपका विरोध करते हैं। संत रविदास फाउंडेशन पूरे भारत में आपका विरोध करेगा, काले झंडा दिखाएगा। और अगर ये बच्चों को न्याय नहीं मिला और इन दरिंदों को अगर फांसी की सजा नहीं मिली तो हम लोग विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आक्रमण करेंगे। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन सौंपा। हमारे कुछ जिम्मेदार साथी गए थे तो महामहिम को राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। और वहाँ भी हमने कहा है कि अगर हमारे लोगों को न्याय अगर पक्ष नहीं मिला तो हम लोग बहुत पूरा प्रभाव से, जो दिल्ली में हमारे मंदिर टूटा था तुकलंगाबाद में, 1 करोड़ लोग दिल्ली में पहुंचे थे, आपकी नींव हिला देंगे, आपका सत्ता पक्ष हिला देंगे। जिस दिन हमारे समाज के लोगों की भी मीटिंगें चल रही है, अभी शिवराज सिंह चौहान आपका बंगला भी घेरने वाले हैं हम लोग। मैं आपको अभी से बोलना चाह रहा हूँ, आपका बंगला घेरने वाले हैं, आपसे इस्तीफा की मांग करने वाले हैं। आपने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, ये ध्यान रखना आप मेरी बात को।